ऑलराइट दोस्तों, तो एप्पल ने रिलीज़ कर दिया अपना iOS 18.5 जो कि ये है आईफ़ोन 10R। और अगर मैं बात करूँ इसके अंदर अपडेट साइज़ की, तो यहाँ पर 1.15 जीबी का ये अपडेट देखने को मिल जाता है। अब अगर मैं बात करूँ इस अपडेट के अंदर न्यू चीज़ें क्या देखने को मिलती है, तो देखो यहाँ पे एप्पल ने साफ तौर पे मेंशन किया है, दिस अपडेट इंट्रोड्यूस अ न्यू प्राइड हार्मनी वॉलपेपर फॉर द लॉक स्क्रीन एंड अदर फीचर्स, बग फिक्सेस एंड सिक्योरिटी अपडेट फॉर योर आईफ़ोन। ठीक है। अब देखो मैंने इसको अपडेट तो कर लिया है, और अपडेट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो जो साइज़ थी, यानी कि कितना अवेलेबल स्पेस था, कितना जो है अवेलेबल स्पेस लिया है इसने, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ोन के अपडेट साइज़ की। तो देखो पहले iOS 18.4.1 पे था ये, और अगर मैं बात करूँ अवेलेबल स्पेस की, तो यहाँ पे 12.22 जीबी खाली थी इस फ़ोन के अंदर। और अपडेट के बाद अगर मैं बात करूँ, तो देखते हैं यहाँ पे कितनी जीबी खाली है अब। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है iOS 18.5 का अपडेट मैंने कर लिया है, और इसके अंदर देखो यहाँ पर 13.65 जीबी अवेलेबल स्पेस है, यानी कि स्पेस थोड़ी सी इंक्रीज हुई है इस फ़ोन के अंदर। वहीं पे अगर हम बात करें इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी की, तो अपडेट के बाद फ़ोन की जो बिल्ड क्वालिटी iOS वर्जन की, वो है 22F76। और अगर मैं बात करूँ अपडेट से पहले की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी थी, वो थी 22E252। तो ये थी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बैटरी बैकअप की, तो देखो अपडेट के बाद अगर मैं बात करूँ फ़ोन के बैकअप की, यानी कि बैटरी की, तो यहाँ पर जो बैटरी हेल्थ है मेरी अभी भी 87% इसकी मिनिमम कैपेसिटी है, यानी कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 87% है। और अपडेट से पहले भी मेरे फ़ोन की यही हेल्थ थी बैटरी लाइफ की। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे देखो 87% तब भी थी, तो बैटरी में भी कोई दिक्कत नहीं आई है अपडेट के बाद इस फ़ोन के अंदर। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ आईफ़ोन स्टोरेज की, तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं, तो जाते हैं सेटिंग में, आईफ़ोन स्टोरेज की। तो यहाँ पे अगर अब सबसे नीचे जाता हूँ मैं, तो देखो कैलकुलेट करने के बाद इस फ़ोन के अंदर अभी सिस्टम जो डेटा है वो है 8.84 जीबी, और अपडेट करने से पहले की अगर मैं बात करूँ, तब भी इसी के आसपास थी। 9.23 जीबी, तो पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा-सा कम हो चुका है इसके अंदर। बाकी अगर हम बात करें इसके अंदर अपडेट के बाद कुछ इसमें जो मॉडेम फेयरवेयर है, और जो ये सारी चीज़ें हैं नेटवर्क वगैरह से रिलेटेड, तो देखो मॉडेम फेयरवेयर की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे 7.0.3.0.1 ये है। और अपडेट करने के बाद, यानी कि जो अपडेट करने से पहले था, अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप हाँ, देख सकते हो यहाँ पे ये है, यानी कि चेंज हुआ है, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे ये है और यहाँ पे 1 आ गया है, तो ये भी अपडेट हुआ है। तो जिनको भी नेटवर्क वगैरह से रिलेटेड इशू था, वो भी इसके अंदर फिक्स किया गया है। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि अब आपको नई चीज़ें क्या देखने को मिल जाती हैं फ़ोन के अंदर। तो यहाँ से हुँ, हुँ। तो एप्पल ने जो साफ तौर पे इस अपडेट के अंदर प्रोवाइड किया है, वो है, दिस अपडेट ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग इन्हेंसमेंट एंड बग फिक्सेस। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि न्यू प्राइड हार्मनी वॉलपेपर, तो हम वॉलपेपर पे सबसे पहले जाते हैं, सेटिंग के अंदर जाते हैं यहाँ पे, और वॉलपेपर वॉलपेपर, हाँ, तो ये है वॉलपेपर, जिसके अंदर देखते हैं कि क्या न्यू वॉलपेपर आया है। हाँ, इस पे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये भी मेरे को कुछ नया दिख रहा है। नहीं, ये तो नहीं है। इमोजी यूटिलिटी प्राइड। हम्म तो वैसे मुझे ये वाले वॉलपेपर जो है न्यू लग रहे हैं, ये वाले, क्योंकि इससे पहले मैंने नहीं देखा था, ये अभी मैं देख रहा हूँ। तो ये जो स्टार्टिंग में कुछ वॉलपेपर है, ये सारे के सारे नए हैं। और हाँ, ये भी है, बाकी तो ये सारे थे ही इससे पहले। तो ये वॉलपेपर जो है न्यू दिख रहे हैं थोड़े से मुझे अलग, क्योंकि आए हैं अभी। और अगर मैं प्राइड में बात करूँ, तो प्राइड में कुछ नहीं है यहाँ पे, बाकी हाँ। तो ये वॉलपेपर है जो कि आपको न्यू देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर, जो इन्होंने बताया कि आपको न्यू वॉलपेपर देखने को मिलता है। ये जो है न्यू प्राइड हार्मनी वॉलपेपर, ठीक। पेरेंट्स नाउ रिसीव अ नोटिफिकेशन व्हेन द स्क्रीन पासकोड इज यूज ऑन अ चाइल्ड डिवाइस, यानी कि अगर किसी बच्चे को आप फ़ोन देते हो और उसके अंदर देखते हो, तो वहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन आपको शो हो जाएगा अगर कोई भी चीज़ उस पर होती है एक्टिविटी। तो बाय द आईफोन इज़ अवेलेबल व्हेन परचेजिंग कंटेंट विद इन द एप्पल टीवी ऐप ऑन अ थर्ड पार्टी डिवाइस। ठीक है, ये हमारे यहाँ वैसे यूज़ नहीं होता इतना, तो इसका कोई सेंस भी नहीं बनता है। बाकी अगर बात करें, तो यहाँ पे लिखा है
fixes an issue where the Apple Vision Pro app may display a black screen। यानी कि जो एप्पल विजन है प्रो, उसके अंदर जब यूज़ करते हैं तो उसकी जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाती थी, उसके लिए भी इसके अंदर दिया। और सबसे मेन चीज़ जो चीज़ दिया गया वो है आईफोन 13 सीरीज़ के लिए। यहाँ पर जो अपडेट दिया गया है वो है सपोर्ट फॉर सैटेलाइट फीचर्स फ्रॉम योर नेटवर्क प्रोवाइडर इज़ अवेलेबल ऑन आईफोन 13 ऑल मॉडल्स। यानी कि जितने भी आईफोन 13 के मॉडल हैं जो भी सैटेलाइट को सपोर्ट करते हैं, सैटेलाइट के फीचर्स को नेटवर्क के लिए, उनके अंदर ये अपडेट पुश किया गया है। बाकी कोई भी न्यू अपडेट, इस वाले अपडेट के अंदर कोई न्यू फीचर्स वैसा नहीं है कि आपको एआई वाले फीचर्स देखने को मिलते हैं या किसी पर्टिकुलर फ़ोन के लिए कोई स्पेशल फीचर। तो बस यही सारे जो अपडेट थे इस फ़ोन के अंदर, जो फीचर्स मिलने थे न्यू की अगर मैं बात करूँ तो यही सारे थे। अब अगर हम बात करें इस फ़ोन को, यानी कि जो अपडेट करने के बाद कोई प्रॉब्लम आई, हीटिंग इशू वगैरह, ग्रीन स्क्रीन का इशू या ऐसी कोई चीज़ें, तो मैं सच बोलूँ तो ये अपडेट मैंने अभी तक नोटिस किया कि इसको जब मैंने अपडेट किया फ़ोन को, तो मेरा ये फ़ोन जो हीट नहीं हुआ है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल लाइट जो कहते हैं ना, स्लाइड सा वार्म, वो हुआ था हल्का सा यहाँ पे पीछे, बाकी हीट नहीं हुआ है इस बार ये फ़ोन। बाकी कनेक्टिविटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो है सेलुलर भी चल रहा है, डाटा भी, वाईफाई कनेक्ट है। नेटवर्क की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 2 नेटवर्क बार देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर। बैटरी मैंने आपको बता दिया कि बैटरी के अंदर कोई भी डिक्रीमेंट नहीं मिला है, जो भी थी 87% मैक्सिमम हेल्थ वही है, अभी कोई दिक्कत नहीं आई है। बाकी जो यहाँ पे जितने सारे ऐप हैं, मैंने ऐप भी चलाए हैं। देखो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि जो ऐप ना हो। बैंकिंग एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है और यूट्यूब वगैरह है, उसी के साथ लिंक्डइन वगैरह, अपस्टॉक, यानी कि फाइनेंशियल से भी रिलेटेड जितने भी सारे ऐप हैं, सारी सारी चीज़ें यहाँ पे, गेमिंग वगैरह है और जो शॉपिंग के लिए ऐप है वो सारी चीज़ें। अभी तक कोई भी ऐप क्रैश वगैरह मुझे देखने को नहीं मिला है इसके अंदर। अब अगर हम बात करें इस फ़ोन के अंदर ग्रीन स्क्रीन, तो देखो आईफोन 13 सीरीज़ से ग्रीन स्क्रीन का इशू देखने को मिलता है। तो इन फ़ोनों के अंदर तो नहीं देखने को मिलता ग्रीन स्क्रीन, तो आप इससे बेफ़िक्र रहना। अगर आपके पास आईफोन 13 के ऊपर का कोई भी मॉडल है और अगर वो वारंटी में, तब उसको अपडेट करना। अदरवाइज़ जिस पे चल रहा है वो ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपडेट करो उसके अंदर ग्रीन स्क्रीन का इशू हो जाए। बट ग्रीन स्क्रीन इशू बचने के लिए मैं अगर आपको बताऊँ तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो। एक तो सबसे पहले अपने फ़ोन को 100% या 95% चार्ज कर लो और उसके बाद उसको नॉर्मल, जब वो टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो जाए तब उसके बाद इसको अपडेट करो। और वाईफाई से करना, फ़ोन के जो नेटवर्क होते हैं उनसे वाईफाई कनेक्ट करके मत करना कि इस फ़ोन से हॉटस्पॉट देके उस वाले फ़ोन को अपडेट करो, तो ये चीज़ आपको थोड़ा रिस्क में डाल सकती है। तो इसलिए बाकी अगर कोई दिक्कत नहीं तो आप जो है अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हो। तो ये थी iOS 18.5 की अपडेट की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हो फुल, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि बैटरी बैकअप वगैरह कैसा है, ऐप क्रैश वगैरह और कोई प्रॉब्लम आती है या फिर नहीं। बट उसके लिए आपको 3 से 4 दिन का वेट करना पड़ेगा, तब मैं इसकी जो है रिव्यू वीडियो लेके आऊँगा, तब आप देख के और अपना फ़ोन अपडेट कर सकते हैं।